हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 जो है कंज्यूमर थ्योरी। सबसे पहले है डिमांड। डिमांड क्या होती है कमोडिटी की, कि क्वांटिटी एक कमोडिटी की एक सर्टेन प्राइस पे एक ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और कंज्यूमर रेडी होना चाहिए उसे बाय करने के लिए। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स को कांस्टेंट, ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। लाइक अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्लियर। अब डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। यहीं पे देखो जैसे प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, वही अगर डिमांड बढ़ेगी, सॉरी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड कर्व को, पहला है प्राइस एक कमोडिटी का, कि जो कंज्यूमर है उसको कम प्राइस में ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए कम प्राइस में, ऐसा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड ही हो गया कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रहा है, ऐसा ऐसा ही। ठीक है, ऐसा ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसमें आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरी की जगह ले सकते हैं गिवन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे टी एंड कॉफ़ी हो गया। तो जब इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर कॉफ़ी का डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कम हो जाएगा। यहीं पे कि यहाँ देखो कॉफ़ी बढ़ी तो टी की डिमांड बढ़ गई। ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो दोनों साथ में यूज होते हैं गिवन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे टी एंड शुगर। अब टी का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, और ये आप ग्राफ के थ्रू देख लो। ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम कंज्यूमर की। दो टाइप के इनकम की वजह से गुड्स आ सकते हैं, नॉर्मल गुड्स हो गए, इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होता है जो जिनकी इनकम राइज हो तो उनकी डिमांड भी राइज होती है, कार, फ्रिज, मोबाइल, उनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड में। ठीक है, ये ग्राफ है, चेक कर लो। ओके। नेक्स्ट इज इन्फीरियर गुड्स, जिनकी अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जैसे बाजरा, बस राइड, पुअर क्वालिटी ऑफ पोटैटोज, उसमें तो ये नेगेटिव रिलेशन शो करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। स्ट्रॉन्गर टेस्ट है तो राइट वर्ड शिफ्ट, वीकर टेस्ट है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। नंबर ऑफ कंज्यूमर, ज्यादा कंज्यूमर मतलब ज्यादा डिमांड, लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट। कम कंज्यूमर कम डिमांड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्लियर। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, इसको हम यूटिल्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को देते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन टू टी पे जब एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो कंज्यूम हो, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, फॉर्मूला को। अब लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है कि जब हम कंज्यूम करते जाएंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी तो एमयू जो है वो डिक्रीज होगी। याद देखो हमने टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ तो माइनस भी हो गई। ठीक है। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। ओके। टीयू यहाँ इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे और एमयू स्टार्ट्स फॉलिंग, बट यहाँ पॉजिटिव ही है। ठीक है। अब टीयू मैक्सिमम है, एमयू जीरो, यहाँ टीयू मैक्सिमम और यहाँ एमयू जीरो, और इसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। अब टीयू यहाँ फॉल हो रहा है और जो एमयू है वो यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये मैक्सिमम 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे आपको लिख कर आना है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्यू डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। पहला है लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर को ज्यादा चाहिए कम प्राइस में, कम चाहिए ज्यादा प्राइस में, राइट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू, कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एमयू गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो प्राइस का कम होना ही कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है कि लाइक अगर प्राइस एक कमोडिटी की गिरती है तो एक रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंडिविजुअल की बढ़ जाती है। फॉर सपोज एक बिस्किट था जो 10 का था, अब वो 5 का हो गया, तो मेरी जो परचेजिंग पावर है, जो 10 का बिस्किट मैं 2 लेती थी, अब मैं वही 4 ले सकती हूँ,
तो जो मेरी परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। क्लियर। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी प्राइस इफेक्ट का ही पार्ट है। सिंपल इतना ही है कि अगर एक प्राइस है कमोडिटी की वो गिर जाएगी या बढ़ जाएगी तो जिसके सब्स्टिट्यूट है हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। से कोक हो गई, ठीक है, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो हम पेप्सी पे चले जाएंगे, थम्स अप, सेवन अप, ऐसे चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। पहला है गिवन गुड्स, इनमें क्या होता है, ये जनरली लो वेजेस अर्नर्स कंज्यूम करते हैं बाजरा, पुअर क्वालिटी ऑफ पोटैटो, तो जब इनकी प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहता। वेबलॉन गुड्स या ऐसे गुड्स होते हैं जो आपको स्टेटस देते हैं मार्केट में, जैसे कि आपका डायमंड, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं रहती। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू राइज इन फ्यूचर, प्राइस इन फ्यूचर। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि क्या पता फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो उनको ज़्यादा प्राइसेस में भी खरीद लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका शेयर, ठीक है। नेक्स्ट इमरजेंसी, जैसे अभी पेंडेमिक टाइम आया था, ठीक है, वॉर्स के टाइम, फ्लड के टाइम, हमें ये सब चीज़ें जो चाहिए होती है अर्जेंटली, तो वो हमें चाहिए होती है ना, फटाफट चाहिए होती है, तो वहाँ भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहता। प्राइस बड़ा भी होगा तब भी हम उसे ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट डिमांड कर्व होता है, दोनों पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है, यहाँ होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। अब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। अब एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अब एक क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, ये देखो यहाँ प्राइस कम हो रहा है और यहाँ जो आपकी डिमांड है वो बढ़ रही है, राइट। यहाँ पे थ्रू ग्राफ यहाँ पे समझ लो, ठीक है, यहाँ पे भी अब यहाँ प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ गया और आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई, राइट। थ्रू ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यहाँ चेंज इन डिमांड की वजह से कि डिमांड ही चेंज हो गई। अब ये प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर्स होते हैं, इनकम हो सकती है, रिलेटेड गुड प्राइस हो सकता है वो। अब अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड में तो राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्लियर। इंक्रीज इन डिमांड, अब डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस कांस्टेंट ही रहता है, प्राइस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, डिमांड यहाँ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड जो है वो कम हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्विलिब्रियम। कंज्यूमर एक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बेस्ट पोजीशन जहाँ कंज्यूमर पहुंच गया है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई है, अब उसको वो इंक्रीज भी नहीं करना चाहता, डिक्रीज भी नहीं करना चाहता अपनी यूटिलिटी को, ठीक है। इसमें दो कमोडिटी होती है, सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी मतलब MUX इक्वल्स टू PX, जब आपका मनी और आपके प्राइस, सॉरी आपकी सेटिस्फैक्शन और आपके प्राइस दोनों सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप ऑफ एग्जांपल है कि यहाँ पे MUX है, ठीक है, और यहाँ आपकी प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट सेम ही रहेगी यहाँ तक, आपकी बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, राइट। यहाँ पे आपके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई, बेनिफिट्स कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इक्वल, तो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम, MUX PX के इक्वल है, राइट। तो लास्ट में से लिख देंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है अगर वो 4 यूनिट्स ऑफ X को कंज्यूम करता है तो, ठीक है। यही सेम है, MUX अगर ज़्यादा है PX के तो बेनिफिट ज़्यादा है तो कंज्यूमर अभी भी बाय करता जाएगा, वेयर एज अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बस अब वो आगे प्रॉफिट या कंज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ ये चीज, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज इन प्राइस, अब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। यहाँ जो ED होता है, ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा Q मतलब चेंज इन डिमांड, डेल्टा P चेंज इन प्राइस, P इज ओरिजिनल एंड Q इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये होती है कि यहाँ कोई चेंज नहीं होता डिमांड में अगर प्राइस चेंज होता जाए। यहाँ देखो यहाँ प्राइस बढ़ता जा रहा है बट डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ED इक्वल्स टू 0। यहाँ परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ जो डिमांड है वो इन्फिनाइट है बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि प्राइस सेम है
बट डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट हो जाता है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स होती है परसेंटेज इन प्राइस के, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बनाती है, तो ईडी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, जब परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है परसेंटेज इन प्राइस के, तो वे ईडी से 1 से ज़्यादा हो जाता है, राइट। यहाँ देखो प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, देखो यहाँ प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब जिस गुड के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है वो जनरली इलास्टिक है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कोक, पेप्सी, 7 अप, ये इलास्टिक डिमांड है। नेचर प्रोडक्ट, अगर लग्जरी है तो इलास्टिक, नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज हैबिचुअल नेसेसिटी, अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। वेरियस यूजिंग कमोडिटी के, जैसे अगर गुड जिसके ज़्यादा यूजेस है वो इलास्टिक है, नहीं है तो वो इन इलास्टिक, जैसे मिल्क है वो इलास्टिक है, उसके कितने अलग अलग यूजेस है, हम उसको ड्रिंकिंग के लिए क्या नाम है, टी बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, जिसमें हम ज़्यादा अपनी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लगा देते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक है, एंड वाइस वर्सा। इंडिफरेंस कर्व होता है कॉम्बिनेशन टू गुड्स का शो करता है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है कंज्यूमर्स को। इंडिफरेंस में अब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है, क्या क्या फीचर्स है आईसी के, ठीक है। ये 3 मार्क्स का आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। पहला, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है लेफ्ट टू राइट? ये होती है कि कंज्यूमर ज़्यादा एक्स कंज्यूम करना चाहता है तो उसको वाई का यूज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज आईसी कॉन्वेक्स होती है ऑरिजिन की, क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएक्स, कि कंज्यूमर विलिंग कर रहा है सेक्रीफाइस करने का लेस ऑफ वाई फॉर द एडिशन ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज जो 2 आईसीज होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब जो इंडिफरेंस कर्व शो करती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी दो चीजें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, राइट। नेक्स्ट इज जो हायर आईसी है वो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन शो करती है, जैसे ये IC3 है, ये हाई यूटिलिटी शो कर रही है, और वही IC1 लो यूटिलिटी शो कर रही है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा प्रेफर करता है कमोडिटी को क्योंकि वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफर करती है। यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन की यूटिलिटी TU गिवन है, हमें MU निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता था TUN माइनस TUN माइनस 1, तो यहाँ 0, 10 में से 0 गए 10, 25 माइनस 10 15, 38 माइनस 25 13, 14 माइनस 38 10, एंड सो ऑन। यहाँ हमारे MU निकल गई, एंड यहाँ हमें MU गिवन है, हमें TU निकालना है। TU कैसे निकलता है, सिग्मा ऑफ या सम ऑफ MU, तो यहाँ हम सबको प्लस करते जाएंगे, 9 एज इट इज 9 आएगा, ये इन दोनों को 9 + 6 15, +4 19, +2 21, +0 21, और -2 करेंगे तो 19 एज इट इज। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक क्वेश्चन है, सपोज एक प्राइस है कमोडिटी की x जो 8 है, एंड जो MU है 4 यूनिट्स का, ये यूनिट्स आ गए 4 यूनिट्स, ठीक है। अब जो प्राइस, ये PX है प्राइस, तो ये 8 है और MU दी हुई है, तो बताना है कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब है। तो पहले तो यहाँ पे सिंपली ये MUX ज़्यादा है, MU ज़्यादा है PX से, ठीक है, PX से MU ज़्यादा है। नीचे वाले में, इस वाले में अब प्राइस ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जब 8 इक्वल जो आ रहा है तो वो आपका मैक्सिमम पहुँच गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे कंज्यूमर 3 यूनिट्स परचेज करेगा क्योंकि वहाँ पे MU इक्वल्स टू प्राइस है। नेक्स्ट इज, जो प्राइस इज 10 per unit, demand for a commodity is 100 units, as the price falls
8 per unit, demand expands to 150 unit, calculate the elasticity of demand. तो यहाँ पे ओरिजिनल कितना हो गया 150 यूनिट्स, और P प्राइस 10 था. अब वहाँ पे चेंज कितना आया, यहाँ पे 150 यूनिट्स हो गया, तो Q1 150 यूनिट्स, और यहाँ पे जो P1 था प्राइस 8 हो गया, कम हो गया तो 8. अब बस जो डेल्टा Q आ गया 50 यूनिट्स, और यहाँ कम हुआ था तो माइनस डेल्टा P आ गया -2. अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ऐसा, और आंसर आएगा -2.5. अब ये ईडी ज़्यादा है इससे, तो हाईली इलास्टिक. ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.